हेलो, नमस्कार, आदाब। विश्व दर्पण के आज के ताज़ा एपिसोड में आपका स्वागत है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि स्क्रीन के नीचे दिए गए बेल के साइन को क्लिक कर दें ताकि जैसे ही हमारे प्रोग्राम के वीडियो अपलोड हों वो फौरन आप तक पहुंच जाएं। आज हम बात करेंगे पिछले हफ्ते अमेरिका में हुए समिट फॉर डेमोक्रेसी की। हम चर्चा करेंगे कि वहां के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ये समिट क्यों कराया और उनका मकसद इस समिट के जरिए क्या हासिल करना था। इस समिट की क्रिटिसिज्म जो है बहुत ज्यादा हुई, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और आखिर में कि इस समिट से हासिल क्या हुआ। तो आइए बात करते हैं पिछले हफ्ते 9 और 10 तारीख को अमेरिका के शहर वॉशिंगटन में हुए इस समिट के बारे में। दरअसल प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने पिछले साल अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान ही इस बात को जो है वो कई बार दोहराया था कि अगर वो अमेरिकन प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो वो एक ग्लोबल डेमोक्रेसी समिट जो है उसका ऑर्गेनाइज करेंगे अमेरिका में, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि पूरे दुनिया में, पूरे ग्लोब में, सारे मुल्कों में जो है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम कायम हो सके जिससे कि वहां के लोगों को फायदा हो और वहां की हुकूमतें जो हैं, जो लोगों के बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी हिफाजत कर सके। उसके बाद जनवरी 2021 में सदर का ओहदा संभालने के बाद जो बाइडेन ने ऐलान किया था कि वो नवंबर और दिसंबर के महीने में इस समिट का ऑर्गेनाइज करेंगे, लेकिन कोरोना वबा की वजह से उनको ये समिट जो है पर्सन टू पर्सन बुलाने के बजाय एक वर्चुअल समिट के अंदर तब्दील करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी 111 मुल्कों के हेड्स ऑफ स्टेट्स ने इस समिट में पार्टिसिपेशन किया। हिंदुस्तान की नुमाइंदगी यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। समिट से अपना खिताब करते हुए या अपने ओपनिंग रिमार्क्स में सदर जो बाइडेन ने कहा कि उनका मानना है कि अगर पूरी दुनिया में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम कायम हो सके तभी हम जो है वो सबकी वेलफेयर, सबकी डेवलपमेंट और सबके बेसिक ह्यूमन राइट्स जो हैं उसकी निशानदेही कर सकते हैं और उसके ऊपर हम एक ऐसा प्लान ऑफ एक्शन बना सकते हैं जिससे कि सारे सिटीजन्स ऑफ द ग्लोब जो हैं, यानी कि दुनिया के तमाम शहरियों को उनके ये हक उनको पूरी तरीके से हासिल हो। प्रेसिडेंट जो बाइडेन का ये भी कहना था कि हमें डेमोक्रेटिक सिस्टम और ऑथोरिटेरियन सिस्टम यानी कि डिक्टेटरशिप या आमरियत या किसी भी ऐसे सिस्टम की मुखालफत करनी चाहिए जिसके अंदर पावर जो है वो सिर्फ चंद हाथों में रह जाती है। समिट की 3 थीम्स थी, जिसमें कि सबसे पहले था कि हम डेमोक्रेसी को कैसे डिफेंड कर सकते हैं, यानी हम डेमोक्रेसी का बचाव किस तरीके से कर सकते हैं और ऑथोरिटेरियनिज्म जो है उसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी थीम थी कि हम डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में मौजूद करप्शन को किस तरह उसकी निशानदेही कर सकते हैं और उससे कैसे लड़ाई कर सकते हैं ताकि उसका खात्मा किया जा सके। इसके अलावा फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स जो हैं उनको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे ये यकीनी बना सकते हैं कि जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं वो सबको एक से पूरी दुनिया में दस्तयाब हों। लेकिन जैसे कि मैंने अभी आपसे पहले कहा कि इस समिट की वजह से कई सारी कंट्रोवर्सीज जो हैं वो शुरू हो गई और खुद अमेरिका के मुख्तलिफ अखबार, मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स ने इस समिट का जो है बहुत जबरदस्त क्रिटिसिज्म किया। सबसे पहला क्रिटिसिज्म जो है या नुक्ताचीनी जो है वो आई इस बात पर कि आपने किस बुनियाद पर इन मुल्कों को इस समिट में शामिल होने के लिए कहा है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे मुल्क भी शामिल थे जहां पर की डिक्टेटरशिप कायम है और उसके साथ ही साथ इन मुल्कों में जो कि 111 की तादाद में वहां शामिल हुए वर्चुअली, उसमें कोई भी मिडल ईस्टर्न रीजन का इस्लामिक कंट्री शामिल नहीं था। तो इस वजह से जो बाइडेन और उनकी टीम के ऊपर काफी क्रिटिसिज्म हुआ और लोगों का ये कहना था कि ये गेस्ट लिस्ट जो है वो एक तरीके से सिर्फ उन मुल्कों को शामिल करके बनाई गई जो कि अमेरिका की बात मानते हैं, जो कि अमेरिका के हितों का या अमेरिका के
सपोर्ट में खड़े रहते हैं और उसकी वजह से उनको कुछ छोटे मोटे फायदे हो जाते हैं। इसके अलावा दो बड़े मुल्क यानी कि चाइना और रशिया, उनको भी इस समिट में नहीं बुलाया गया था। चाइना और रशिया ने एक नए तरीके से अपनी नाराजगी का इजहार किया। वॉशिंगटन में चाइना और रशिया के एम्बेसडर्स ने एक जॉइंट आर्टिकल लिखा जो कि मुख्तलिफ अखबारों में वहां पे छपा, और उसमें उन्होंने दोनों एम्बेसडर्स जो हैं उन्होंने लिखा कि अमेरिका जो है वो एक अलग तरीके की डेमोक्रेसी जो है उसकी निशानदेही करके उसको पूरी दुनिया में फैलाना चाहता है। उनका कहना था कि रशिया में भी डेमोक्रेसी है, चाइना में भी किसी तरीके से डेमोक्रेसी है, और हमें मुख्तलिफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर बहस करने के बाद एक ऐसा नया सिस्टम कायम करना चाहिए जिससे कि हर कंट्री के ज्यादातर शहरियों को उनके बुनियादी हक जो हैं वो हासिल हो सके। साथ ही साथ उनका ये कहना था कि अमेरिका जो है वो एक आदमी एक वोट और कई पार्टियों की में कंपटीशन के ऊपर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम कायम करना चाहता है, और इसमें जीत उसी की होती है जो कि ज्यादा पैसा या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा चीन के मुख्तलिफ स्टेट एजेंसीज ने एक बहुत लंबा व्हाइट पेपर भी जारी किया जिसमें ये कहा गया है कि ये अमेरिका की एक नई पॉलिसी है चीन और रशिया को आइसोलेट करने के लिए, और इसके जरिए वो ये चाहता है कि पूरी दुनिया पर अमेरिका और अमेरिकन कंपनीज का जो है वो कब्जा हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट से एड्रेस करते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी जो है वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन भी कर सकती है और उनको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके से सपोर्ट कर सकती है। फैसला सिर्फ आपको करना है कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने के लिए पॉजिटिव तरीके से करते हैं या नेगेटिव तरीके से कर सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल्स जो हैं डेमोक्रेसी के वो ग्लोबल गवर्नेंस को किस तरीके से पूरी दुनिया में फैलाया जाए इसके लिए बहुत जरूरी हैं। अब कंट्रोवर्सी की दूसरी वजह ये थी कि जो थीम्स थी उसके ऊपर दूसरे दिन इस समिट के कुछ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के जो सीईओज हैं, प्रेसिडेंट हैं या सीनियर उनके ऑफिशियल्स हैं, उनको बुलाया गया था और उनको डिफरेंट टॉपिक्स दिए गए थे बातचीत करने के लिए। अब कुछ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि फ्रीडम हाउस और सिविकस मॉनिटर ने कहा कि जो 111 मुल्क इस समिट में शामिल हुए उनकी सिर्फ 5% आबादी ही बुनियादी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या बेसिक सिविक राइट्स जो हैं उनको पूरी तरह हासिल है, और 95% आबादी को इन 111 मुल्कों में ये हक पूरे तरीके से हासिल नहीं है। इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेशन पूरी दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। इसके अलावा जो पैनल्स थे उनका जिक्र करता हूं मैं यहाँ पर कि जैसे कि टेक्नोलॉजी फॉर डेमोक्रेसी के लिए माइक्रोसॉफ्ट के जो प्रेसिडेंट हैं ब्रैड स्मिथ, उनको बुलाया गया। उसके अलावा रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट के लिए जॉन ब्रदर्स के प्रेसिडेंट टी रॉ प्राइस को बुलाया गया, और उन्हीं ने बताया कि किस तरीके से आप जो है एक मुल्क में एक रिस्पॉन्सिबली तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जबकि एक हकीकत यह है कि इस वक्त वेनेजुएला का जो एक्सटर्नल डेट है उसका 95% टी रॉ प्राइस के पास में है। इसके अलावा केंट वॉल्टरमैन जो हैं, जो गूगल के वर्ल्ड अफेयर्स के प्रेसिडेंट हैं, उनको बुलाया गया था कि हाउ टेक्नोलॉजी कैन हेल्प डेमोक्रेसी। क्रिटिक्स का कहना है कि माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट और गूगल के प्रेसिडेंट को आपने उन टॉपिक्स के लिए बुलाया जिनकी नफी वो खुद करते चले आए हैं अब तक। गूगल पर ये इल्जाम कई बार लग चुके हैं कि वो आपके मोबाइल, आपके लैपटॉप या दूसरे जरिए से आपके हर कंप्यूटर एक्टिविटी जो है उसके ऊपर पूरी तरीके से नजर रखता है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स बनाए हैं जिनसे कि आप एक दूसरे के ऊपर नजर रख सकते हैं, और ये सारी चीजें जो हैं ये आपकी बेसिक ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन फंडामेंटल्स जो हैं उसकी नफी करते हैं या उसको अगेंस्ट में जाते हैं।
तो इन सब बुनियादों के ऊपर इस डेमोक्रेसी समिट की काफी क्रिटिसिज्म हुई पूरी दुनिया में और अमेरिका में भी, और किसी भी तरीके से कोई ये नहीं समझ पाया कि आखिर प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ये समिट क्यों बुलाया। जहां तक मैं समझता हूं, सदर जो बाइडेन ने जो पिछले 11 महीने में जिस तरह के मुख्तलिफ फैसले लिए हैं, उसके जरिए और इस समिट के जरिए वो अपनी एक पॉलिटिकल लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, ताकि अमेरिकन हिस्ट्री में और ग्लोबल हिस्ट्री में उनका नाम जो है वो ऊपर आ सके कि किस तरीके से जो बाइडेन ने डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई लड़ी, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल मुख्तलिफ है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें अपनी राय से नवाजें कमेंट बॉक्स के जरिए। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।